हाँ मित्र नमस्कार। मैं आपके लिए अलंकार से संबंधित थोड़े कुछ तथ्य लाया हूँ, कुछ परिभाषाएँ लाया हूँ। देखिए सबसे पहले प्रश्न है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलम करोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या सजावट है। परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने? दो भेद होते हैं। पहला क्या है? शब्द अलंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है? जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो, अर्थात जहाँ काव्य में किसी विशेष शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो। क्या हो? शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो, या जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्दों के अर्थ पर आधारित हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब जो अगला अलंकार आपके सिलेबस में वो है उपमा अलंकार। उपलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तुलना करना। क्या है? तुलना करना। अगली परिभाषा देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार, कौन सा? उपमा अलंकार होता है। पहचान, जब पंक्ति में सा, सी, से, सरिस, समान, सादृश्य जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार समझना चाहिए। पहला उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे जो मन है, मन की तुलना किससे? पीपर के पत्ते से की जा रही है। क्रिया सरिस क्या है? वाचक शब्द। क्या है? सरिस क्या है? वाचक शब्द है, अर्थात यहाँ क्या है? उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, सागर सा गंभीर हृदय हो। क्या हो? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ क्या है? जो हृदय की तुलना किससे? सागर से की जा रही है। मन की तुलना किससे की जा रही है? गिर से की जा रही है। सा और से क्या है? वाचक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए आप, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पे क्या है? जो मुख है, मुख क्या है? उपमेय है। मयंक क्या है? उपमान है। मनोहर क्या है? समान धर्म है। सम क्या है? वाचक शब्द है। वह दीप शिखा सी शांत भाव से। यहाँ सी आ रहा है, दोनों तुलना की जरिए से क्या है? उपमा अलंकार है। अगला क्या है? भूरे बालों की सी कतरन। सा यहाँ भी आ रहा है, छिपा नहीं उसका छोटापन। अगला उदाहरण देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहाँ पे सी आ रहा है, अर्थात कौन? तो उपमा अलंकार है। आहूत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। कितने? चार अंग होते हैं। पहला क्या है? उपमेय। दूसरा क्या है? उपमान। तीसरा क्या है? समान धर्म। चौथा क्या है? वाचक शब्द। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत है वहां पे। उपमान जिससे तुलना की जाए, अर्थात अप्रस्तुत है। समान धर्म मतलब जो गुण धर्म है उन्हें कहते हैं समान धर्म। वाचक शब्द सा सी से जहां पर आए वहां पर उपमा अलंकार होता